ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। तुम्हें भेज दो, 3 करोड़ है तुम्हारे पास? मेरे पास 3 रुपए भी नहीं है। ये कपड़े भी आंटी के पहने हुए मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपसे घर खरीदना चाहती हूँ। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन आप बस मुझसे प्रॉमिस करें कि जब भी आप वो घर बेचेंगे आप मुझे बेच दीजिएगा, प्लीज। ओके, आई मेक दैट प्रॉमिस। और उस घर में 2 सर्वेंट क्वार्टर है, उसमें से 1 सर्वेंट क्वार्टर आप मुझे रेंट पे दे दीजिएगा। हर महीने मैं पेमेंट कर दिया करूंगी। फिर उस घर में आप लोग चाहे कैसीनो बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, दैट्स नॉट माय कंसर्न। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा करो, मुझे 2-3 दिन दो सोचने के लिए, उसके बाद मैं कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ। और उस वक्त तक तुम हमारे घर रह जाओ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। वैसे तुम उस खाली घर में अकेली किस तरह रहोगी? कुछ दिन रुक जाती। मैं वहाँ पहले भी अकेली रहती थी, अब भी रह लूंगी। Okay, that's not what I meant. उस घर में ना कोई बिस्तर है, ना कोई मैट्रेस है, तुम सोगी कहाँ? मैंने सोना कहाँ है? मुझे तो जागना है, मुझे अपना घर वापस लेना है तुम्हारे से। 3 करोड़ आसान बात नहीं है। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच करेगी? मुझे भूख नहीं है। मुझे तो है। तो खा लो। मेरा घर खा के भी भूखा बैठे है। क्या? कुछ नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब वहाँ मेरा रेस्टोरेंट बनेगा तो तुम्हें तो 3 वक्त का खाना रोज मिला करेगा। क्या ख्याल? देखते हैं कि तुम रेस्टोरेंट कैसे बनाते हो। वो घर में वापस ले लूंगी। I'm opening it in 3 months maximum. सितंबर तक ओपनिंग हो जाएगी उसकी। हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, डोंट वरी। कैसे? ये तुम्हारा इशू नहीं है, मेरा इशू है। नॉवल बेचूंगी, वो ना बिका तो खुद को। सॉरी। कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लग रही है। खाली पेट में मुंह से ऐसी बकवास निकलती है। हेलो। हाँ ज़की, सॉरी यार मैं लेट हो गई, बस मैं आधे घंटे में पहुंचने वाली हूँ। हाँ वो लोग लैंड हो गए हैं। लेट मी जस्ट गेट रेडी, फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। फिर कहाँ तक पहुंचा है आपका इश्यू? वही का वही है। अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं यहीं पे। हाँ तो मेरे साथ तो हो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारा माइंड कहीं और है। वही हयात के इशू के बारे में सोच रहा हूँ। इश्यू पर या हयात पर? What? तो मुझ पे शक कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, वरना मेरी डैडी की बहुत इंसल्ट होगी कि जिस लड़के से वो मिलने आ रहे हैं ना, वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। सीरियसली?
तुम ऐसी बातें सोच भी कैसे लेती हो? लिसन निदा, मेरी कमिटमेंट को डाउट नहीं करना। मैं तुम्हारे साथ हूं यार। I know. तो फिर बस ऐसे ही यार। पता है, शक करने का भी ना अपना ही मजा है। काश तुम औरत होते तो तुम्हें भी अंदाजा होता कि शक करने में कितना मजा आता है। शुक्र है मैं औरत नहीं हूं। अच्छा चलो ड्राइव करो, हम लेट हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। Wasn't bad. Oh God, it wasn't okay at all. It was the most uncomfortable flight ever. बेटा सारा रास्ता मैं कलमा पढ़ती रही हूँ। ये शहर कितना बदल गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अजीबोगरीब सड़कें, अंडरपासेस। अंकल आप कितने अरसे बाद आ रहे हैं? इक्कीस 22 साल बाद। क्या हो गया आफाक? 21-22 साल कहाँ हुए हैं? हम 19 साल बाद आए हैं। What's wrong with you? हम हैं कहाँ भी? बस पहुंचने वाले हैं। तारिक रोड गुजर गया? तारिक रोड थोड़ा आगे है, लेफ्ट पे करके काफी अंदर। उसके कोने पे कब्रिस्तान था, वो अभी है या वहां भी कोई प्लाजा बन गया है? I'm not sure अंकल, मैं तो इतना ज्यादा उधर गया भी नहीं। I'm sorry। My God आफाक, हम यहाँ जिंदा लोगों को मिलने आए हैं। निदा, darling, where's your house? I'm so tired. इतनी नींद आ रही है। अम्मी बस 5 मिनट का रास्ता है, हम पहुंचने वाले हैं। आप टेंशन ना लें। ज़की थोड़ा जल्दी चलो प्लीज। वैसे आफरीन है निदा तुम पर कि दुबई में इतना ह्यूज मैंशन छोड़ के तुम इस छोटे से घर में रह रही हो, और वो भी रेंट पे। मामा आप अंदर तो चले, आपको अच्छा लगेगा। जैसा बाहर से लग रहा है ना, वैसा ही अंदर भी हो। आप भी आए ना डैडी। तुम्हारा घर भी अच्छा है और तुम्हारा होने वाला शौहर भी अच्छा है। अपनी माँ की बातों को सीरियस ना लेना। आप लेते हैं ना सीरियस, मैंने तो कभी नहीं लिया। निदा, जाओ जाके देखो उसे, मैं अभी आता हूँ। एक मैं आती हूँ। कमिंग। यस मामा, दिस इज माई हाउस, डू यू लाइक इट? इट्स ओके, नथिंग ग्रेट। आई मीन चलो सेट तो तुमने कुछ ठीक कर ही लिया है, बट ओके। ओके आप अंदर, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। कम। सॉरी ज़की, हम दोनों की खटपट चलती रहती है। मैं सोच रहा था पता नहीं निदा ने किसको पसंद कर लिया होगा।
तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। You're a fine gentleman. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं तो इसे नहीं संभाल सका, तुम संभाल लोगे? जी कोशिश करूंगा। रिश्ते कोशिश से नहीं चलते। हाँ, शादियां कोशिश से चल जाती हैं, लेकिन मोहब्बत थक जाती है। मोहब्बत करते हो उसे? जी बहुत ज्यादा। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। अगर ना करती तो आपको मेरे वालिदैन से क्यों मिलाती? हाँ, ये भी ठीक है। खैर छोड़ो, तुम भी सोचोगे मैंने क्या इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। नॉट एट ऑल। बाय द वे अंकल, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो, कहीं जाना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, सिर्फ तुम्हारे वालिदैन से मिलना है और अपने वालिद और वालदा को मिलने कब्रिस्तान जाना है। आप मुझे कॉल कर लें, आई विल पिक यू अप। हाँ श्योर, वील वर्क दैट आउट। आओ। कहाँ से आएंगे 3 करोड़? सिर्फ बातें करने से दौलत आती तो हम सब करोड़ों में खेल रहे होते। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। 3 करोड़, उफ। कल उन लोगों को लंच पे बुला लें। नहीं, लंच पे नहीं, डिनर पे बुला लो। कल पूरा दिन मेरा वो हयात वाले इशू में गुजर जाएगा। रात में हम बात कर लेंगे उनसे। हयात वाला इशू तो सेटल नहीं हो गया? हाँ, जुबान से तो हो गया, लेकिन दिल से नहीं। क्या मतलब? कुछ बेचैनी सी है। देखो ना, कल तक तो वो उस घर की मालिक थी और आज वो डेस्परेशन में सर्वेंट क्वार्टर में रहने को तैयार है। कुछ अजीब सा लगता है मुझको। अजीब सा क्यों लग रहा है आपको? मैं तो बल्कि आप ही की बात के बारे में सोच रही थी कि ये सब मिलके हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे, हमारे साथ फ्रॉड ना कर रहे हो और हयात उसी फ्रॉड का या गैंग का हिस्सा ना हो और हम खामखा बैठे बेवकूफ बन जाएं। हाँ, दिमाग से सोचूं तो ये लगता है, लेकिन दिल मेरा मानता नहीं। मेरे ख्याल में तो हयात के साथ धोखा हुआ है। वो हमें धोखा नहीं दे रही है, उसके दोस्त ने धोखा दिया उसको। देखिए हारून, आपने फुल पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी ली है और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई धोखा किया है। इनफैक्ट यू आर एब्सोल्युटली क्लीन। हयात जाने और उसकी किस्मत, हमें इससे क्या? हाँ, हमें इससे क्या। मुझे लगता है जकी आया है शायद। अरे जकी, कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम याद आ गया। कौन सा जरूरी काम? हयात। ओहो। हयात, 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 हयात। क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे लगा तुम्हें लगा कि मैं भाग गई हूँ। मैं नहीं भागू। खाना। थैंक यू। कपड़े। थैंक यू।
तुम कहाँ आ रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं तो 7 क्वार्टर जा रही हूँ अपने। वो एक ही जगह तो बची है जहाँ पे मेरे पास एक बेड है सोने के लिए, वरना तुम्हारे लोगों ने ना सारा सामान मेरा बाहर निकाल दिया। हाँ, तुम ठीक हो ना यार? इजी हो ना? तुम अनईजी क्यों हो रहे हो? एक मिनट देखो, मेरी टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं। ओके, चलो गुड। मैं जाऊँ? थैंक यू। So essentially what you're saying is कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही है। एक तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं, उसके बाद हर कोई यहाँ पे एक दूसरे की टांगे खींचता रहता है और मैं इस किस्म के माहौल में काम नहीं कर सकता। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बाहर दूसरे मुल्कों में देखिए, ह्यूज बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं। हम लोग के तो यहाँ सर फंसे हुए हैं, निकलना भी चाहें तो हम शायद निकल नहीं सकते। और फिर ये अपना मुल्क है, यहाँ दिल लगा हुआ है। ये तो एक इमोशनल हुक है, लेकिन इट डजंट वर्क फॉर बिजनेस। You've sold everything in Pakistan. You moved out completely. मैंने घर तो बहुत पहले बेच दिया था, फिर सारी गांव की जमीन रैप अप करके मैंने सब बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन बाहर बहुत कुछ है। भाई ये 1-2 दिन का आना कोई आना नहीं है। आप तो कराची लग रहा है कि हाथ लगाने आई है सिर्फ। मैं हाथ लगाने नहीं आई हूँ, आपसे हाथ मिलाने आई हूँ। हाथ मिलाने के साथ साथ उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी रखते हैं। You think they're talking about us? भाई इन लोगों ने एक दूसरे को एंगेज तो कर ही लिया है, अब हमने तो इंशाल्लाह ताला शादी करानी है। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, मैंने मामा से कहा था कि डिनर के बाद हम अपना नया घर दिखाएंगे। कमिट करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। क्यों? पूछने की क्या जरूरत है? हयात वहाँ रह रही है। वो क्यों है वहाँ? डैड ने परमिशन दी है उसे। कैसी परमिशन? डैड ने कहा है कि जब तक उसके पास कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाती रहने की, वो वहाँ रह सकती है। She doesn't have a place to live. जो भी है, मैंने मामा को प्रॉमिस किया और डिनर के बाद हम वहीं जा रहे हैं। Right. चलिए we'll talk about resorts. भाई वो अज़रा जी भाई, चलो खाना ना लगवाओ यार, क्या हो रहा है? लेट्स गो, आइए प्लीज, लेट्स सिट डाउन एंड देन खाना लेके आओ बच्चों, चलो आ जाओ। कम अलोंग। कोई बात नहीं होती। आइए आप बैठिए प्लीज। आइए आप इधर आइए। हैव अ सीट। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, प्लेजर मीटिंग यू। खुदा हाफिज़। ओके। खुदा हाफिज़। अच्छे लोग हैं, है ना? हाँ अच्छे लोग हैं। क्या बात है, आपको अच्छा नहीं लगा इन लोगों से मिलके? नहीं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये निदा जो है जरा सी फुर्तियां दिखा रही है। देखो, ये घर मैंने जकी को काम पे लगाने के लिए लिया था, लेकिन वो अब उसे अपना घर क्लेम करती है और अब अपने माँ बाप को भी लेके जा रही है दिखाने के लिए। अरे बच्ची है वो, एक्साइटमेंट में ये सब कुछ करती फिर रही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और फिर ये तो अच्छा है कि उसके माँ बाप को पता चले कि वो किस फैमिली की बहू बनने जा रही है। आई एम नॉट श्योर कि वो फैमिली की बहू बनने जा रही है, ये सिर्फ जकी की बीवी। खुदा खैर करे। सब खैरियत रहेगी। आओ। अच्छा ना, मूड ठीक है, क्यों हालों बने बैठे हो यार? मूड मेरा ठीक है। अगली दफा कमिटमेंट करने से पहले प्लीज मुझे बता देना। ओह हेलो,
ये कोई इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं है जिनके लिए मुझे 3-4 जगह से अप्रूवल लेने की जरूरत है। बाय द वे, मम्मी डैडी ने पूछा तुम्हारा क्या बिजनेस है, मैंने बता दिया कि तुम एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हो। मम्मी ने पूछा कहाँ, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। अब वही देखने जा रहे हैं। अब इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? I don't understand. प्रॉब्लम नहीं है कोई, इट्स जस्ट दैट हयात वहां ठहरी हुई है इस वक्त, एंड थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। देखो ज़की, तुम्हारे दिल में जो है ना, प्लीज मुझे अभी से बता दो, ताकि हम लोग यहाँ से वापस हो जाएं। मैं अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदगी नहीं उठा सकती। What are you trying to say? Whatever is between you both, please tell me right now. मैं हैंडल कर लूंगी खुद को। Are you serious? मेरे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा। ये तुम किस तरह की बातें सोच रही हो? तो फिर तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम अगर हयात के जाने के बाद ये घर तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दें, तो things will be much easier. No? मेरे और हयात के बीच कुछ, come on. ड्राइवर, और कितनी दूर है वो जगह? पता नहीं बेगम साहिबा, मुझे तो ज़की साहब ने फॉलो करने का बोला है। तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रही हो, अपना अपना काम। पहुंच गए हम? जी बेगम साहिबा, ज़की साहब रुक गए हैं। ओके, ठीक है, आ जाओ फिर। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ मेल सेंड करके। You like it? Wow, Nida, this is fantastic. Lovely house. आप मेरे घर को 10 कह रही थी ना, आप इससे क्या कहेंगी? मैं इसे फोर्ट कहूंगी। अच्छा चलें, अंदर आ जाए। तुम आंटी को टूर कराओ, मैं अंकल को लेके आता हूँ। आ जाए। ये लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा। यही तो परेशानी की बात है कि आप मुझे तलाक नहीं दे रहे। मुझे तलाक भी चाहिए, अपनी बच्ची भी चाहिए, और ये घर भी। घर तो तुम्हारे नाम है, घर तो तुम्हारा ही, लेकिन बेटी तो वो मेरी भी है। मेरा क्यों रिश्ता तोड़ना चाहती हो उसके साथ? मर्द ने ना अपनी बीवी की जिम्मेदारी को नहीं उठाया, वो बेटी की आप उठाएगा। मुझे तो आपसे तलाक चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता, तलाक देता, तलाक देता, तलाक देता, तलाक देता। Are you okay? अंकल, एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम हो बताएं। ये घर किसका है? जी?
यार इस घर का ओनर कौन है? एक लड़की। क्या नाम है उसका? हयात। उसने ये घर क्यों बेचा? एक्चुअली उस लड़की से नहीं खरीदा, एक और पार्टी से खरीदा हमने, लेकिन बट स्टिल अंडर डिस्प्यूट। और उसकी माँ किधर है? हयात की वो तो एक्सपायर हो गई अंकल। जकी, यप, आ जाओ। सब ठीक है? मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। जो होना था वो हो गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी होगा। जकी, जकी, जकी कहाँ हो तुम? ओए, बाजी को यहाँ पे लेके आए हो? मेरे घर को डेटिंग पॉइंट बनाया हुआ है। उसके बाद जाओ, मेरे साथ यहाँ देख लिया ना तो एक और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। कैसा लगा आपको मामा? वेरी इंटरेस्टिंग, लवली रूफटॉप गार्डन। मामा, ये पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ उन्हें। अरे उनकी तो आदत है अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए टैंट्रम्स थ्रो करना, हर खुशी के मौके को स्पॉइल कर देते। आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? हाँ। क्या? तुम्हारी शादी के बाद शायद हम अपनी शादी तोड़ दें। मतलब आप लोग डिसीजन ले चुके हैं? निदा, तुम जकी को फिलहाल कुछ ना बताना। देखो हम सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन आगे क्या होता है यू नेवर नो। आपको आज ही मेरे ऊपर ये बॉम्ब गिराना जरूरी था? निदा, यू आस्क मी योरसेल्फ। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आप लोग जब से आए ना बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेटा प्लीज टेंशन ना लो। देखो हमारे दरमियान अगर कुछ होगा तो तुम्हारी शादी के बाद होगा, और हम तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने देंगे। ओके मामा, लेकिन रीजन क्या है? वजह ढूंढने के लिए ही हम सेपरेट हुए हैं। जब पता चलेगा तुम्हें भी बता दूंगी। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ ना, सरप्राइज है। ओ भाई साहब, मैं पहली बड़ी सरप्राइज हुई है, मुझे और सरप्राइज नहीं देखनी। प्लीज आओ। क्या है? आके देख लो ना खुद ही। आओ। क्या हो गया? कहीं तुम्हारे डैडी मुझे घर तो नहीं दे रहे वापस मेरा? नहीं यार, एक और सरप्राइज है। कहीं सलमान तो नहीं पकड़ा गया? सलमान नहीं, तुम पकड़ी गई हो। अंकल, मामा, ये वही लड़की है।
दायरों में सफर करते हैं, फिर जिंदगी घेर घार के हमें वापस उस पॉइंट पे ले आती है जहां से सफर शुरू होता है। हम हमेशा उस पहले पॉइंट से भागते रहते हैं, बिल्कुल जैसे एक मुजरिम कैद खाने से भागने के लिए बरसों एक अंडरग्राउंड सुरंग तैयार करता है और उस सुरंग का दूसरा सिरा पुलिस स्टेशन में जा निकलता है और वो फिर पकड़ा जाता है। कल आपकी हयात से कोई बात हुई? 20 साल के बाद क्या बात होती खामोशी के सिवा। उसने भी मुंह फेर लिया, बिल्कुल जैसे मैंने मुंह फेरा था 20 साल पहले। हो सकता है वो शॉक में हो, डिसबिलीफ में हो। हाँ वो तो है, 20 साल से मैं भी शॉक में हूं। आप कहीं तो मैं बात कर लेता हूं। नहीं, मैं खुद बात करूंगा उससे। लेकिन क्या बात करूंगा? बात तो वो करेगी, न जाने कैसे कैसे सवाल करेगी जिसका मेरे पास कोई जवाब। मैं बिल्कुल खाली हूं, एम्प्टी, बिल्कुल खोखला। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम घर जाओ प्लीज। और आप? मैं यहीं रहूंगा, आज रात यहीं रहूंगा, हयात के साथ, अपनी जिंदगी के साथ।